होने के बाद दूसरा अधिकार अपन ने शुरू किया था। पहले अधिकार में जीव और अजीव के स्वरूप का वर्णन आया। जीव अर्थात मैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण संपन्न। और अजीव के बारे में चर्चा आ गई कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अजीव हैं, अर्थात ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं है, ऐसा बराबर भेद ज्ञान किया। अब दूसरे अधिकार में आश्रव तत्व की चर्चा आई। तब आश्रव की चर्चा में क्या बताया? आश्रव का स्वरूप क्या कहा कि वे आश्रव दुख रूप हैं, है ना। ये सारी चर्चा आई। और मूल प्रकार से भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव की चर्चा के अंतर्गत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन सब की चर्चा आई थी, जिसको अपन ने भली प्रकार से समझा था गाथा नंबर 29 और 30 में। मिथ्यात्व के स्वरूप को बताया, अविरति के स्वरूप को बताया, कषाय के स्वरूप को बताया, योग के सबका स्वरूप बताया। इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। और आश्रव और संसार के अभाव का क्रम क्या है, ये चर्चा भी अपने आई थी। ठीक है। तो भाव आश्रव कितने प्रकार के? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये भाव आश्रव 5 प्रकार के हैं। ये दुख रूप परिणाम है, ये बंध के हेतु हैं, ये संसार के हेतु हैं। ये पूरी चर्चा अपनी इस 30 नंबर गाथा में आई थी। और देखो 30 नंबर गाथा के बाद में भाव आश्रव का एक चार्ट दिया हुआ है ना। आप अपनी अपनी PDF में देखेंगे तो भाव आश्रव का चार्ट दिया है। शांतनु, अगर आप स्क्रीन पे ले सकते हो तो ले लो, पेज नंबर 63 है। भाव आश्रव के 32 भेद, ये चर्चा आपने को करनी थी। तो भाव आश्रव कितने प्रकार के, बोलो कौन बताएगा? भाव आश्रव कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए। अब ये भी चर्चा चल रही है ना, भाव आश्रव कितने प्रकार के? अरे बोलो। 5 प्रकार के। हाँ, कौन कौन से? विरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, ये 5 प्रकार के आश्रव हैं। कौन बताएगा? और 5 प्रकार के आश्रवों के नाम। आश्रव कितने प्रकार का होता है कि 5 प्रकार का? और उन 5 प्रकार के नाम क्या क्या हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बहुत बढ़िया। अभी बोलो, रोमी बोल रही है। हाँ रोमी बोलो। हाँ चलो अमिता आप बताओ 5 प्रकार के आश्रव के नाम। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग। कषाय, कषाय, कषाय। हाँ, कषाय और योग, ये 5 प्रकार का आश्रव है ना। और इन सब के अब इतना वापस इतनी रिकॉलिंग नहीं करेंगे, अपनी पिछली क्लासों में चर्चा हो गई थी, है ना। इनके स्वरूप की चर्चा अपने को आ गई थी। ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व के वापस 5 भेद की अपनी चर्चा हुई थी। मिथ्यात्व के 5 भेद, कौन कौन से भेद हैं? मिथ्यात्व के 5 भेद कौन कौन से हैं? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ये मिथ्यात्व के अगेन 5 भेद हैं। ठीक है। मिथ्यात्व के अगेन 5 भेद कौन कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान।
ठीक है, ये अपनी चर्चा हो गई थी सारी। अभी देखो, अविरति के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं 5 अविरति के? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। जो व्रती हो जाते हैं उनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव नहीं आते, और जिनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम हैं, इसका मतलब है वो अविरति है। पॉइंट समझ में आया? अविरति मतलब कि जिनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे क्या हैं? अविरति। और इसके अपोजिट में व्रति कौन है? व्रति किसको कहना? जैसे पंचम गुण स्थान व्रति हैं, अणुव्रति, उनका अणु मतलब कुछ, थोड़े व्रत आ गए उनको, तो वो अहिंसा अणुव्रत, है ना, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ऐसे इनको स्मॉल क्वांटिटी में व्रत हो गए, तो पंचम गुण स्थान व्रती व्रती होते हैं। और मुनिराज महाव्रती होते हैं, उनके जीवन में कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि को तो अभी मिथ्यात्व ही है, तो उसको तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग सारे ही परिणाम है, लेकिन मिथ्यात्व जाने के बाद अविरति रह जाती है ना। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को अपूर्व कार्य हुआ है, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपूर्व कार्य उसकी परिणति में प्रकट हुआ है। तो मिथ्यात्व का तो अभाव हो गया, लेकिन अविरति नहीं गई अभी, है ना। और स्वभाव के आश्रय से अविरति भी चली जाती है। तो अविरति कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और ऐसे अगर इसको भी डिटेल करेंगे तो 12 प्रकार की अविरति होती है। ये अपन ने चर्चा वहां पे भी की थी, ठीक है। अब देखो प्रमाद। प्रमाद क्या किसको कहते हैं? आलसी। ये तो बहुत प्रमादी है। क्या करता है? सोता ही रहता है, कुछ काम ही नहीं करता। तो ये लौकिक का प्रमाद बना है। पारलौकिक में प्रमादी किसको कहते हैं? कि जो अपने स्वरूप को समझने में, अपने स्वभाव का आश्रय लेने में, तत्व निर्णय करने में और आत्मानुभूति करने में आलसी है, उसका नाम प्रमादी है, ठीक है। तो ऐसा प्रमादी जीव क्या क्या करता है? तो प्रमाद किस किस को प्रमाद कहना? कि विकथा करना, फालतू की बातों का तो टाइम है, ये विकथा, ये प्रमाद है, ये पाप है, ये आश्रय परिणाम है, इससे कर्मों का बंध हो रहा है। क्या बोला? विकथा क्या है? प्रमाद है। और प्रमाद की गिनती किस में है? आश्रय भाव में। और आश्रय भाव से क्या होता है? कि कर्म का बंधन होता है, ये दुख रूप भाव है। दूसरों की चुगली चपाटी करना। देखो अब विकथा के 4 भेद बोले हैं। स्त्री कथा, भोजन संबंधी, तुमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, यूट्यूब में रेसिपी देखो, है ना। तो ये सब क्या है? ये विकथा है। ओहो, ये तुम्हारा ज्ञान, इससे इन चीजों में तुम्हारा ज्ञान भ्रमणा को प्राप्त होता है। तुम्हें ये दुखरू भाव समझ में नहीं आ रहे हैं मिथ्यात्व के कारण। तुम इस समय को तत्व निर्णय में सदुपयोग कर सकते हो, है ना। तो इसको विकथा में गिना गया है। राष्ट्र कथा और राजकथा, ये सब विकथाएं हैं। और ये प्रमाद है। प्रमाद सुखरूप पर्याय है कि दुखरूप पर्याय है? बोलो। प्रमाद से सुख होता है कि दुख होता है? दुख। बोलो। और दुख और आगामी काल में बंद होता है। हाँ, और आगामी काल में बंद का कारण है आगामी काल में। और हमें तो मजे आ रहे हैं, हमें तो चुगली चपाटी में मजा आ रहा है, इसकी बुराई उसकी बुराई। हमें तो रेसिपी बनाने में, सिखाने में दूसरों को, हमें तो मजा आ रहा है। कि मजा इसलिए आ रहा है, सुख दुख रूप भाव सुख रूप इसलिए लग रहे हैं कि तुम्हारे को मोह का नशा है। शराबी को तो शराब पीने में मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि उसको शराब का नशा है।
विपरीत भावों में, दुख रूप भावों में आनंद लगना, ये तो विपरीतता है। ठीक है, तो प्रमाद कितने प्रकार का है? मूल में तो प्रमाद 5 प्रकार का है, और फिर उनके सब डिवीजन करेंगे तो 15 प्रकार का प्रमाद हो जाता है। प्रमाद 5 प्रकार का कौन कौन है? विकथा, कषाय, इंद्रिय, है ना, निद्रा और प्रणय। प्रणय मतलब स्नेह। ये प्रमाद के मूल में 5 भेद हैं, और फिर इन सब के वापस अगेन उत्तर भेद हैं। 4 प्रकार की विकथा, 4 प्रकार की कषाय और 5 प्रकार के इंद्रियों के विषयों में उपयोग का लगना। इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। तो इंद्रियों के माध्यम से परिलक्ष्य होना ये प्रमाद है, और इंद्रियों के लक्ष्य को छोड़कर तत्व निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख होना ये अप्रमाद दशा है। ये संवर निर्जरा तत्व है, ये निर्बंधता का कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। और निद्रा निद्रा और प्रणय। प्रणय मतलब स्नेह। अभी द्रोणगिरी में पर्व के बीच में पंडित साहब ने एक दिन चर्चा की। क्या चर्चा की? कि भैया स्वरूप को समझ के किसी से राग द्वेष नहीं करो। जैन शासन कैसा है कि द्वेष तो करना ही नहीं है, और कह रहे राग भी नहीं करो। तो फिर क्या करो? सबको ज्ञाता दृष्टा जानो समान। जैसा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे लिए सब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। न द्वेष तो किसी से होना ही नहीं चाहिए, लेकिन राग तो करना चाहिए ना सबसे। तो कह रहे हैं कि राग भी दुख रूप है। आप किसी से ज्यादा प्रेम करोगे तो कह रहे थे जैसे चिकनाहट होती है ना, यहाँ क्या लिखा है? स्नेह। प्रणय मतलब स्नेह। स्नेह कैसा? कि जैसे आप किसी को स्नेह करोगे ना तो वो आपके प्रेम में फंसता है। तो उसके लिए दृष्टांत कैसे दिया? कि जैसे थूकते हैं ना कफ, तो वो चिकना होता है तो उसमें मक्खी फंस जाती है। कैसा है अद्भुत जैन शासन। यहाँ वात्सल्य करने को तो कहा है, लेकिन राग द्वेष नहीं कहा। कौन समझ में आ रहा है? वात्सल्य और प्रेम में अंतर है। सब जीव मोक्ष मार्ग में लगे हैं, ऐसा वात्सल्य मुनिराजों को भी होता है, ज्ञानी धर्मात्माओं को होता है। हित का मार्ग बताया जाए, जो संसार में नहीं उलझाए, वो वात्सल्य है। राग द्वेष तो एक दूसरे को फंसाने की चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रणय को, स्नेह को क्या कह रहे हैं? प्रमाद है ये। आप स्वयं किसी से स्नेह करोगे तो आप उतने समय के लिए भगवान आत्मा से दूर रहोगे। तो इसकी गिनती भी किसमें की है? प्रमाद में। ठीक है। अब योग। योग कितने प्रकार का? कि मन वचन काय। तो मन वचन काय से योग को बताया जाता है। वास्तव में योग क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। वचन के माध्यम से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, मन में विकल्प के माध्यम से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो योग मन वचन काय नहीं है। मन वचन काय तो पुद्गल की क्रिया है, लेकिन योग आत्मा की पर्याय है। आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन कंपन होता है उसको योग कहते हैं। ठीक है। और कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय है ना। इस प्रकार से टोटल करेंगे तो जो भाव आश्रव है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इसके उत्तर भेद सबको काउंटिंग करेंगे तो 32 भेद हो जाते हैं। इस तरह से अपनी 30 नंबर की गाथा पूरी हुई। ठीक है। बोलो, अब तक की चर्चा में यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। अब अपन 31 गाथा शुरू करेंगे।
देखो 31 गाथा पढ़ते हैं। राणावर्णादीडं योगं जं पुग्गलं समासवदी दव्वासवो सडेओ अडेयभेयो जिड़खादो। अन्वयार्थ। ज्ञानावरणादिक 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आते हैं, वे अनेक भेद वाले द्रव्य आश्रय जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिणक खादो, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? देखो यहाँ जीव है ना, जीव है, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण संपन्न जीव, यहाँ जीव है। और यहीं पे पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब है। हर एक प्रदेश पे देखो, यहाँ कहीं भी डॉट लगाओ, यहाँ डॉट लगाओ, यहाँ पे क्या क्या चीज है? धर्म अधर्म आकाश काल तो है ही, है ना। और यहीं पर पुद्गल परमाणु भी हैं, एयर है, वाटर वेपर है, बहुत सारी गैसेस हैं। और यहीं पे असंख्य जीव हैं, बैक्टीरिया वायरस सब जीव है। ठीक है, तो यहीं पर पुद्गल से परिणमन किया हुआ कार्मण वर्गणा यहाँ ठसा ठस भरी हुई है सब जगह। कार्मण वर्गणा पूरे 3 लोक में टॉप टू बॉटम जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां भी पुद्गल के परमाणु कुछ कन्वर्ट होते हैं, स्कंद बनाते हैं। कैसे स्कंद बनाते हैं? कार्मण वर्गणा, ये रॉ मटेरियल है। अब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, जीव के परिणाम है भावाश्रय, जिसकी चर्चा अभी तक चल गई। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ये जो बाहर में कार्मण वर्गणा एज अ रॉ मटेरियल, अब वो अगेन परिणमित होती हैं। भावों का निमित्त पाकर वो परिणमन करते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, 8 प्रकार के कर्म रूप परिणमन करते हैं। कौन करते हैं? कार्मण वर्गणा। यहाँ पे ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बंधे पड़े हैं, यहाँ पर तो रॉ मटेरियल है ज्ञानावर्णी का, उसका क्या नाम है? कार्मण वर्गणा भरा पड़ा है यहाँ पर, पुद्गल परमाणु के स्कंद। पहले चर्चा की थी कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, परंतु उसकी टेंडेंसी है स्कंद बनाना। पुद्गल की टेंडेंसी क्या है? स्कंद बनाना। तो वो 23 प्रकार के स्कंद बना लेता है, 23 टाइप्स। और जीव का जो संयोग बनता है वो 5 प्रकार के स्कंदों से पाला पड़ता है जीव का। कौन कौन से? जिससे ये शरीर बना है, ये आहार वर्गणा, ये पुद्गल का स्कंद है। और फिर वो कन्वर्ट होएगा शरीर रूप, चींटी रूप, हाथी रूप, मक्खी रूप, मच्छर रूप, वैक्रियक शरीर होगा, नार की देह, है ना, ऐसा। तो ये शरीर किससे बना है? पुद्गल स्कंद कौन से हैं? आहार वर्गणा। और ये शब्द आ रहे हैं ना, ये शब्द होठ दंत तालु हिल रहे हैं, ये आहार वर्गणा के स्कंद हिल रहे हैं। तो यहाँ पर भाषा वर्गणा कन्वर्ट हो रही है। तो ये भाषा वर्गणा संगी पंचेंद्री जीवों का जो मन है वो किससे बना होता है? मनोवर्गणा से। ठीक है, और ये कर्म स्कंद बंधते हैं, सो वे कौन है? कार्मण वर्गणा। आवाज आ रही है सभी को? बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बोलो आवाज आ रही है क्या सभी को? आ रही है मम्मी जी। हाँ आ रही है जी। ओके, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर
तो वे जीव के परिणाम कौन से हैं? ये भाव आश्रब जिनकी 5 प्रकार की जिनकी चर्चा हो गई, वे 5 प्रकार के भाव आश्रब और उनके उत्तर भेद सारे 32 प्रकार के भाव आश्रब है ना। तो इन परिणामों का निमित्त पाकर जैसा भाव होता है वैसा ही ये जो कर्म वर्गणा है, अपन बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, ये अगेन परिणमित होता है 8 कर्म रूप से। जैसे किसी को दया का भाव है ना, तो उसको साता वेदनी नामक कर्म का आश्रय होएगा। और इसको कषाय का भाव है, क्रोध का भाव है, जिसको ऐसा परिणाम है ना। कठोरता का भाव है, मरे जिए हमें क्या, तो उसको असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। अपन कल और विशेष चर्चा ये द्रव्य आश्रय की करेंगे, ये कर्म फिलॉसफी कैसी है गजब की, है ना। इसका भरोसा हो जाए, इसका विश्वास हो, तो जीव ये शांति को प्राप्त हो, है ना। अब किसी को मिथ्यात्व का परिणाम है, नहीं मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, तो यहाँ पर इस भाव से क्या होगा, यहाँ पर जो कर्म वर्गणा है ये मिथ्यात्व कर्म रूप परिणमित हो जाएंगे, है ना। कोई ज्ञान की हीनता करेगा, कोई ज्ञान से किसी को झूठ बोलेगा, अपने ज्ञान का घमंड बताएगा, ज्ञानवणी कर्म का बंद हो जाएगा। ऐसी अद्भुत चीजें हैं यहाँ पर प्रकृति में, ठीक है। तो वे क्या कह रहे हैं, ज्ञान वर्णादि 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य जो कर्म वर्गणा के पुद्गल आते हैं, वे अनेक भेद वाले द्रव्याश्रय जानना चाहिए। इसको क्या बोल रहे हैं, भाव आश्रय निमित्त और कर्मों का अट्रैक्शन और 8 कर्म रूप परिणमन हो जाना और जीव के साथ में दूध पानी की तरह मिल जाना, एक विशिष्ट प्रकार का संयोग हो जाना, ये द्रव्य आश्रय है। यहाँ पे जो कर्म वर्गणा बड़े पड़े ये इनका उदय नहीं आता, इनसे जीव को दिक्कत नहीं होती। जो एक क्षेत्राव का संबंध बन गया, अब बंध जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। जब उनका उदय आएगा और फिर जीव उस उदय में बोलेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, अगेन राग द्वेष करेगा, तो इसको वे दुख में निमित्त बनेंगे। इसकी और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। भावार्थ, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप होने योग्य कर्म वर्गणा के जो पुद्गल स्कंद आते हैं उन्हें द्रव्य आश्रय कहते हैं, ठीक है। ये द्रव्य आश्रय की परिभाषा हुई। और अब वे द्रव्य आश्रय कितने प्रकार के बता रहे हैं कि कर्म कितने प्रकार के बता रहे हैं कि 8 प्रकार के। ज्ञानावरण देखो, अब नीचे पूरा इनका स्वरूप लिखा है 8 कर्मों का। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अपने ज्ञान भाव का घात करता है, कैसे घात करता है कि अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, और क्या जानता है, मैं तो शरीर हूं, तो इसने क्या कर दिया, ज्ञान स्वभाव का घात कर दिया। तो ऐसा जो परिणाम हुआ, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। समझ आई बात। ये ऐसे ज्ञान के घात में जो कर्म निमित्त है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानावरणी कर्म, जो ज्ञान पर आवरण डालता है। जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन भाव का घात करता है, तब आत्मा के दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का निमित्त होता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण मतलब सामान्य अवलोकन, वेदनीय, आत्मा को अनुकूलता या प्रतिकूलता के संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कहते हैं। कोई कह रहा है मैं तो बहुत अच्छे गाड़ी दुकान मकान बंगला मिल गया, ये क्या है, ये वेदनीय कर्म। किसी को अरे हमारे पास तो टूटी साइकिल भी नहीं है,
तो ये क्या है, असाता संबंधी वेदनी कर्म, और इस पर अपन को बहुत विशेष चर्चा करनी है, इम्पोर्टेंट, ये वेदनी कर्म के उदय पर। ठीक है। मोहिनी, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्व पर को एक रूप माने तथा स्वरूपाचरण में असावधान करे, तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है। आयु, नाम, गोत्र, ये आघाती कर्म है। जब जीव अपनी योग्यता से नरक, त्रियंच, मनुष्य या देव के शरीर में रुका रहता है और उस रुके रहने में जो कर्म निमित्त है उसको आयु कर्म कहते हैं। अभी जीव मनुष्य देह में रुका हुआ है, कब तक रुका रहेगा, जब तक आयु कर्म है, तो अब ये रुकना ही पड़ेगा, है ना, तो ये आयु कर्म है। नाम, जीव जिस शरीर में हो उस शरीर की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे नाम कर्म कहते हैं। अरे बात समझ में, जैसे शरीर की रचना हो, मोटा पतला, गोरा काला, सुंदर असुंदर, है ना, काला, रंग बिरंगा, ये सब क्या है, नाम कर्म। एज अ पेंटर, तितली रंग बिरंगी, ये नाम कर्म का उदय है। ऐसे शरीर का संयोग मिला, तो कितने सब हर पॉइंट पे वेद विज्ञान आता है। अब मान लिया शरीर में कुछ विकृति आ गई, तो वास्तव में आपको नाम कर्म का उदय है, और हम समझ क्या रहे हैं, कुछ का कुछ। ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं, इनकी और चर्चा करेंगे। गोत्र, जीव को उच्च या नीच आवरण आचरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उच्च कुल में पैदा हो गए, अच्छे आचरण करने वाले पैदा हो गए, ऐसे कुल में पैदा हुए जहाँ अच्छा आचरण किया जाता है, परंतु तुम पागलपन से गलत आचरण करते हो, तो उच्च गोत्र में पैदा होने पर भी नीच गोत्र वाले हो। समझ आई बात। कोई स्वीपर आदि ऐसी SC ST में उत्पन्न हो जाए तो कहेंगे ये नीच गोत्र में पैदा हुआ। ये सब शरीर सापेक्ष बातें आएंगी। जीव वहां पर भी भगवान आत्मा है, गजब की बात है। ऐसे शरीर में होने पर भी जीव तो भगवान आत्मा ही है। अंतरा, जीव को दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर नामक गुणों की पर्याय के विघ्न में जिस कर्म का उदय होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार आठों कर्मों के वापस 5, 9, 2, 28, 4, 93, 2 और 5 148 भेद हैं। वास्तव में कर्मों के अनंत भेद हैं। इनके वापस सब डिवीजन करेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियां, इनका संपर्क जीव से होता है। जीव के असंख्यात प्रदेशों में दूध पानी की तरह मिल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव होता है। भाव आश्रव जीव की पर्याय है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, और द्रव्य आश्रव कार्मण वर्गणा का परिणमन है। एज ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना, और उनके वापस उत्तर भेद 148, है ना। इस तरह से अपन ने 31 गाथा का स्वाध्याय किया, और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। वापस आज जितने लोग ग्रुप में नहीं हैं आपस में फ़ोन करके, है ना, तो उनको क्लास में उपस्थिति के लिए आप संपर्क करें। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।